हरियाणा के नूंह जनपद में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को गहरे शोक में डुबो दिया है। जालौन के 4 पुलिसकर्मी अपहरण केस में दबिश देने के लिए नूंह स्कॉर्पियो कार से गए हुए थे। उसी दौरान एक्सप्रेस वे पर उनकी कार ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर अन्य वाहन से टकरा गई थी। इस दर्दनाक हादसे में जालौन में तैनात 2 दरोगा सत्यवान और मोहित यादव तथा 2 सिपाही प्रदीप और अशोक सहित कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार सुबह सभी दिवंगत पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर उरई स्थित पुलिस लाइन लाए गए, जहां का माहौल बेहद गमगीन रहा। साथ ही पुलिसकर्मियों की आंखें नम थीं और हर कोई अपने वीर साथियों को अंतिम विदाई के लिए उमड़ पड़ा। सुबह करीब 10 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद पुलिसकर्मियों को अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह, झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी, जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईशान सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अंतिम सलामी के बाद सभी पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांवों के लिए रवाना किए गए, जहां पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरा नाम मनजीत सिंह है। ये हमारे पिताजी हैं, श्री सत्यवान सिंह। हाँ, ये अभी रात में 3 बजे निकले थे ड्यूटी के लिए, तो इनका फ़ोन मैंने सुबह 10 बजे ट्राई किया था, तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो मैंने कहा कि शायद कहीं गांव क्षेत्र में होंगे, तो इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। दोबारा मुझको 12:30-1 बजे के बाद खबर मिली कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। इसलिए मैं तुरंत ही जैसे घर था वैसे ही चला आया वहाँ से उठते हुए। तो हमको यहाँ 5:30 बजे मैं यहाँ उरई आ गया था। मुझको देखने को नहीं मिले, ना पता चल रही था कोई भी चीज़ को कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अब अभी सुबह 7:30 बजे मुझको ये देखने को मिले मेरे पिताजी। हाँ, कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। हम सबसे बड़े भाई हैं, हमसे छोटे 2 भाई और हैं, और 2 बहनों की हमने शादी कर दी। हमसे बड़ी बहनें हैं 2। और उससे पहली बात हुई, जब मुझे बात हुई थी तब कुछ कहा था उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं कहा था। बस सुबह निकले थे ड्यूटी, तो सुबह अपना खाना पीना बना के गए थे, तो शाम को भी लौट के आए, वही खाना खाया। तो हमने पापा पूछा, पापा वही क्यों खाना खा रहे हो, खाना क्यों नहीं बनाया? तो कहा कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, फ़ोन आ जाएगा कभी भी तो हम ड्यूटी निकल जाएंगे। तो बस तुरंत फिर उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। 3 बजे के बाद से हमारी बात नहीं हुई है। श्रद्धांजलि क्या आश्वासन दिया है, बात करिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारे चारों साथी बहुत अच्छी मंशा से एक व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए यहाँ से प्रस्थान किए थे, द्रुत गति से प्रस्थान किए थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, जिसमें हमारे 4 साथी शहीद हुए हैं और अपनी कर्तव्यपरायणता का ये इन्होंने सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है। जीवन की क्षति तो ये तो पूरी नहीं हो सकती है, अमूल्य है, लेकिन उनके परिजनों को जो भी इस विशाल पुलिस परिवार की तरफ से जो भी हमारे प्रावधान है उसके तहत हम हर तरह से उनके साथ खड़े हैं। आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षिक रूप से हो, और या आगे उसमें से अगर उनके परिजन कोई पुलिस विभाग में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको पुलिस में एक पद भी दिया जाएगा। सर, मौजूदा समय में शासन की तरफ से कोई घोषणा सर? इसमें जो हमारी स्कीम्स हैं उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक्सीडेंट क्लेम और एक बीमा की व्यवस्था है। तो कितना उसमें करीब लगभग 1.25-1.90 के करीब सभी को वो मिलेगा, और उसके अलावा और जो अन्य पेमेंट्स हैं वो मिलेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आर्थिक क्षति से जीवन की जो अमूल्य निधि है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उनके साथ हम लोग सभी लोग, डीजीपी साहब का स्वयं कल संदेश आया था, हम सभी लोग अपने इन साथियों के साथ हैं, इनके परिजनों के साथ हैं, और जिस भी प्रकार की उनको और भी कोई आवश्यकता रहेगी उसमें सदैव इनके साथ रहेंगे।